एस कप 2025 का ये 10वां संस्करण, इस प्रतियोगिता का तीसरा दिन मध्य प्रदेश के लाडले उप मुख्यमंत्री राजेंद्र जी शुक्ल साहब इनके नेतृत्व में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। तीसरा दिन इस प्रतियोगिता का हम आपके सामने लेकर आए हैं और आज के दिन का आखिरी मुकाबला टारगेट हिटर्स बनाम दूसरी तरफ खेलते हुए नजर आएंगे रॉयल रायपुर। ओपनिंग जोड़ी रॉयल रायपुर की ओर से बीच मैदान में आ चुकी है। साहिल अंसारी जो ओपनिंग के लिए देखते हुए नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी के लिए शायद अमन को गेंदबाजी के मोर्चे पर लाया है कप्तान ने। पिछला मुकाबला एक लो स्कोर डिफेंड किया था टीम टारगेट हिटर्स ने, लेकिन ठाकुर जी आपसे सवाल रहेगा, इस मुकाबले में रॉयल रायपुर अगर हारेगी तो उनके लिए भी दिक्कत आने वाली है। बॉलर अमन है ना? और बिल्कुल सही कहा सर आपने, अमन गेंदबाजी की तरफ पे आए हैं, पहला ओवर लेके अमन। लेकिन दोनों टीमें अपने अतिरिक्त खिलाड़ी को जरूर भेजेंगे, खासकर एक मिनट रायपुर टीम के खिलाड़ी आ चुके हैं। टारगेट हिटर्स आप खिलाड़ी भेज रहे हो क्या? सर भेजिए ना प्लीज। मैच सर मैच रोकिए 1 मिनट। किसी भी बॉलर का नाम डाल दिया तो चलेगा आपको? हर मैच में एक ही चीज अगर बतानी पड़ रही है, तीसरा मैच दोनों टीमें खेल रही है तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए सर मुकाबले को शुरू कीजिए। थैंक यू टीम टारगेट हिटर्स। तो चलिए मुकाबले की शुरुआत होती हुई सिद्धार्थ सिंह और साहिल अंसारी ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए। इस बार गति कम की थी इस गेंद पर, डॉट गेंद आती हुई। ये बड़ा मुकाबला है, इस मुकाबले में दोनों टीमों को जीत जरूरी है। एक टीम साख बचाने के लिए, एक टीम को इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए। और बिल्कुल सही कहा सर आपने, रायपुर रॉयल्स एक समय दोनों मुकाबले जीत के काफी सुखद स्थिति अपने को महसूस कर रहे थे, लेकिन विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी है। इस बार फ्लिक किया है खूबसूरत तरीके से, पीछे से फील्डर आ रहे हैं, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन मिल जाएगा। अमन आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए, यानी कि प्रज्वल नाम से पहचाने जाते हैं। पतंग सी जिंदगी है कहाँ तक जाएगी, रात हो या उम्र, एक ना एक दिन कट ही जाएगी। अच्छा खेल खेलना होगा। स्लॉक स्वीप लगाने की कोशिश, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी, एक ही रन इन फ्रंट द स्क्वायर खेला था इस शॉट को साहिल ने, और खाता खुलता हुआ साहिल अंसारी इनका। यहां से इस मुकाबले को जीतने की कोशिश करनी पड़ेगी टारगेट हिटर्स को, अगर इस प्रतियोगिता में बने रहना है तो। शॉर्ट बॉल पुल करने की कोशिश, कंट्रोल में बिल्कुल नहीं थे इस बार बल्लेबाज सिंह, तो 1 रन आएगा इस गेंद पर। रन संख्या इसी 1 रन के साथ आगे बढ़ती हुई 3 रन 5 गेंदें हो चुकी है। अमन यानी कि प्रज्वल इनकी बेहतरीन गेंदबाजी अब तक, और राज बिहारी ने क्या गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में, एक ओवर में 5 विकेट चटकाने का। बॉल कितनी हो गई? 5 हो गए ना, इसमें 5 दिखा रहा है भैया, पिछली बार कहीं लफड़ा नहीं करना, पूरा देख लेना कितने हो गए। 5 हुए 4 था, 9 बॉल था ये। एक थी वो वाली 9 बॉल थी ना एक पहले। और हाल एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मैदान पर। 4 रन बन चुके हैं 4 गेंदों में। एक बार फिर से अमन एम्पायर के पास से इस बार गेंद को निकाल दिया है खूबसूरत तरीके से, पीछे फील्डर जा रहे हैं, 1 रन पूरा किया, दूसरे बल्लेबाज पड़ रहे हैं और आसानी से दूसरा रन मुकम्मल कर ले जाएंगे। क्या कहेंगे सर, ये गैप में गेंद को खेला गया था जानबूझ करके? बिल्कुल गति का इस्तेमाल करते हुए पीछे खेला, शॉर्ट फाइन लेग बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, जहां से 2 रन अर्जित करते हुए बल्लेबाज, और रन संख्या इन्हीं 2 रनों के साथ 6 रन बिना कोई विकेट खोए। आखिरी गेंद बची है पावर प्ले के पहले ओवर की, यहां पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर करेंगे साहिल अंसारी।
हालांकि हवा तेज बह रही है। अब फुल टॉस गेंद सामने खेला है, गैप में भेजा है, डाउन द ट्रैक खेलते हुए गेंद जाएंगी लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच बाउंड्री लाइन के बाहर, और आखिरी गेंद पर वेलकम बाउंड्री आती हुई। अब बिल्कुल इस बाउंड्री की काफी बड़ी जरूरत थी रायपुर रॉयल्स को, और जब तक साहिल अंसारी बीच मैदान पर हैं इस तरीके की बड़ी स्ट्रोक आती रहेंगी। साहिल अंसारी फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, रायपुर रॉयल्स की तरफ से ओपन करने के लिए पहुंचे हैं। सिद्धार्थ सिंह यहाँ के स्थानीय खिलाड़ी हैं, भली भांति इस मैदान से वो परिचित हैं, और कहीं न कहीं ये अहम मुकाबला है तीनों टीमों के लिए। खासकर अगर ये मुकाबला बड़ा मुकाबला करना है तो टारगेट हिटर को सब कुछ अपना झोंकना पड़ेगा। बिल्कुल जान निछावर करनी होगी इस मुकाबले में, पूरी तरीके से 100% प्रयास करने होंगे, तभी जाके इस मुकाबले को जीत पाएंगे, और बड़े अंतराल के साथ भी जीतना है, ये भी बात ध्यान में रखनी होगी। रन संख्या 10 रन, पहले ओवर की समाप्ति। प्रारंभिक बल्लेबाजी के लिए आए हैं साहिल अंसारी, सिद्धार्थ सिंह, और गेंदबाजी के लिए बलराम पांडे पहला ओवर लेकर कोटे का पावर प्ले के दूसरे ओवर में। पहली गेंद थोड़ी सी पड़ने के बाद गेंद नीचे रही, ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं बल्लेबाज सिद्धार्थ सिंह के। 1 रन आएगा इस गेंद पर, इसी 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 11। अब बिल्कुल बलराम पांडे को एक संकट मोचन बन करके आना पड़ेगा, और कम से कम रनों में रायपुर रॉयल्स को रोकना पड़ेगा, और फिर जल्द से जल्द मुकाबले को अपने नाम करना पड़ेगा, तब जाकर के शायद कुछ बात बने। बहरहाल अगली गेंद इस बार शॉर्ट बॉल और पुल सक्सेसफुल, गेंद बोर्ड लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा देखना होगा क्या रहने वाला है। और ये शानदार सिक्सर आ रहा हुआ, बेहतरीन शॉट लगाया, पुल लगाया, शॉर्ट टॉम पुल लगाते हुए डीप मिड विकेट के बाहर 6 रन साहिल अंसारी के बल्ले से। स्लॉक स्वीप लगाना चाहते थे साहिल, घुटनों के बल आए, पूरी तरीके से पिच के ऊपर वेट से गए थे। डॉट गेंद, अच्छा कमबैक इस गेंद पर बलराम पांडे इनके द्वारा। रन संख्या 17 रन। हालांकि रबाड़ा इंजर्ड हुए, इसी के कारण बलराम इनको गेंदबाजी करनी पड़ रही है। यह दिक्कत रहने वाली है 1 ओवर के लिए। इस बार कनेक्शन, टाइमिंग प्रॉपर, नजाकत, और गेंद सफर में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 या 6 देखना होगा। और पैर की गेंद को मोड़ दिया बल्लेबाज ने, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए साहिल अंसारी। बिल्कुल अब रंग में दिख रहे हैं साहिल अंसारी। वैसे भी आपने कहा कि जैसे दोपहर के बाद के मुकाबले होते हैं, खिलाड़ियों की गर्माहट एक अलग तरीके से होती है। बहरहाल बलराम पांडे एक बार फिर से, इस बार खेलने का प्रयास था, सही तरीके से खेल नहीं पाए गेंद को। एक रन आता हुआ इसी के बीच, इस 1 रन के साथ रन संख्या अब जा पहुंची है 22 रनों पर। 22 रन टीम रॉयल रायपुर। कल के दिन में भी ग्रुप लीग मैचेस का आखिरी ग्रुप रहने वाला है, जहां पर इस प्रतियोगिता की आखिरी 4 टीमें खेलती हुई नजर आएंगी कल के दिन में। तो कल भी मजा आने वाला है, दर्शकों के लिए एक अच्छा मुकाबला होगा। और इस बार खेलने का प्रयास, ऊपर गेंद उठ गई है, नीचे है फील्डर, लेकिन यहां पर बहुत बड़ी गलतफहमी, और दोनों खिलाड़ियों के बीच में गेंद टप्पा खा गई नो मैंस लैंड में, और एक जो अवसर बना था वो लगभग हाथ से छिटक गया। शायद मेहमान नवाजी कर रहे थे एक दूसरे की, पहले आप के चक्कर में गेंद छिटक गई, जो कैच लपकना चाहिए था, और दोनों में आपसी कम्युनिकेशन जो नहीं था, उसी के कारण ये कैच छिटका है। रन संख्या 2 ओवर की समाप्ति, बिना कोई विकेट खोए रॉयल रायपुर 22 रन, अच्छा स्कोर पावर प्ले के पश्चात। कल के दिन की हम ठाकुर जी बात कर रहे थे, जहां पर रोहित 11, MUCC संबलपुर ओडिशा, तूफान 11,
और गैलेक्सी हॉस्पिटल, ये 4 टीमें खेलती हुई नजर आएंगी। प्रज्वल अमन गेंदबाजी के लिए आते हुए, पहले ओवर में 10 रन खर्च किए थे अमन, इन्होंने 22 रन हो चुके हैं। तीसरे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद शॉर्ट बॉल, और बिल्कुल ये काफी खतरनाक गेंद हो सकती थी बल्लेबाज साहिल के लिए। बिल्कुल इतनी तेज आई कि वे पढ़ नहीं पाए थे इस गेंद को साहिल। बिल्कुल सही कहा आपने, पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद उछाल से जाकर के उनको चकमा दिया। भाग्यशाली रहे कि विकेट कीपर के आसपास गेंद हवा में नहीं गई, नहीं तो कैच आउट होने का भी खतरा था यहाँ पर। और भाग्यशाली रहे कि गेंद बल्ले पर जाकर टकराई, क्योंकि उस दिशा पे गेंद आ रही थी, बिल्कुल नजर भी हटा ली थी गेंद से। ये वाइट बॉल का इशारा आता हुआ ऐसे के बीच, क्योंकि अक्सर ये ऐसी गेंदें घातक रही थी कोई भी बल्लेबाज के लिए, जब अनइवन बाउंस हो, पड़ने के बाद एक्स्ट्रा टॉस अप डिलीवरी हो जाती है और शरीर की तरफ आती है तो दिक्कत में आ जाते हैं बल्लेबाज। और बिल्कुल इस मुकाबले में, इस आज के हो रहे मुकाबलों में रायपुर रॉयल्स की तरफ से सिद्धार्थ सिंह और साहिल अंसारी ने प्रभावित किया है अपनी बल्लेबाजी से। साहिल अंसारी आपको बता दें कि नागपुर महाराष्ट्र के खिलाड़ी है, एक और लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइट बॉल का इशारा, और लाइट वेटेड बॉल के स्पेशलिस्ट खिलाड़ी है। कब की कम बार देखा जाता है कि साहिल अंसारी हेवी बॉल क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जब खेल रहे हैं तो अच्छा ही खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, छोटी छोटी पारियां जरूर रही लेकिन कहीं न कहीं एक संतुलित पारियां रही हैं। और इस बार भी ये बाउंसर थी और शायद अपनी विकेट खोई है बल्लेबाज सिद्धार्थ सिंह ने। खेल भावना दिखाते हुए जैसे ही बल्ले का किनारा लगा था, अंपायर का फैसला आने से पहले क्रीज छोड़ दी थी सिद्धार्थ सिंह। इन्होंने एक और बाउंसर पर सफलता मिलती हुई गेंदबाज अमन यानी कि प्रज्वल को। बिल्कुल यहां पर इस विकेट की काफी दरकार थी और कहीं न कहीं एक टारगेट हिटर्स के खेमे में हल्की सी राहत की सांस, क्योंकि सिद्धार्थ सिंह खतरनाक कभी भी रुख अख्तियार कर सकते थे। तो 25 रनों पे पहले विकेट का पतन हुआ है पारी के तीसरे ओवर में, लेकिन अभी मुश्किल टली नहीं है। एक गया तो शिवम दीक्षित जैसा धाकड़ बल्लेबाज बीच मैदान पे इसमें प्रवेश कर रहा है। रन संख्या 25 रन। नजर आएगी एमयूसीसी संबलपुर, ओडिशा, रोहित 11, तूफान 11, गैलेक्सी हॉस्पिटल। 4 बड़ी टीमें कल के दिन में आपको देखने को मिलेगी दर्शकों। लेकिन आज के दिन का यह आखिरी मैच, क्रूशियल मैच, एक रोमांचक मैच और निर्णायक मैच, दोनों टीमों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ठाकुर जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। कल के मुकाबले बहुत बड़े मुकाबले, कई परिचित बड़े खिलाड़ी और उनके साथ उभरते युवा सितारे कल आपको दमखम दिखाते नजर आएंगे। और कहीं न कहीं कल इस टूर्नामेंट के आखिरी लीग मुकाबले के दिनांक रहेंगे। बहरहाल इस ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद, यहाँ पर उछाल भरी गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से हल्के हाथों से टहलाया, 1 रन। माफ करिए, ओवर अभी कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पर। 1 रन के साथ खाता खोलते हुए शिवम दीक्षित। अब स्ट्राइक पर होंगे साहिल अंसारी। रन संख्या 26 रन, 26। शॉर्ट बॉल, शॉर्ट टर्म पुल करते हुए इस गेंद को कंट्रोल के साथ खेला है। उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग का प्रयास था, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 4 रनों के लिए कंट्रोल के साथ पुल लगाया, ग्राउंड स्ट्रोक, लेकिन चौका पाया साहिल ने। बिल्कुल साहिल अंसारी बैक टू बैक यहां पर अच्छी पारियां खेल रहे हैं। रायपुर रॉयल्स के खेमे में हल्की सी मुस्कुराहट और खुशनुमा माहौल बना दिया इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से। उभरता हुआ सितारा महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट का साहिल अंसारी। ओ अच्छी गेंद थी, इस बार बल्लेबाज को फॉलो किया, बिल्कुल जड़ में इस गेंद को किया था और बैक ऑफ द हैंड यॉर्कर फेंकी थी। शायद क्या बेल्स गिरी है, शायद खिलाड़ी मांग कर रहे हैं कि चेक करने की मांग करते हुए। स्क्वायर लेग अंपायर, बेल्स किस वजह से गिरी है देखने वाली बात। अगर गिरी है तो
काफी कुछ देखने के लिए है। टेक्नोलॉजी का अब हम बिल्कुल इस्तेमाल करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी आई है इस प्रतियोगिता में। लकी खान जी को यहाँ पर थोड़े से झपकियाँ लेते हुए, क्योंकि काफ़ी रात का समय जब भी होता है तो टीम आती रहती है तो उनका प्रबंध करना होता है। कंटिन्यू कॉल पर बिजी रहते हैं, मैनेजर के साथ बातचीत चलती रहती है, रूम का इंतजाम करना होता है। OUT प्ले डाउन होंगे बल्लेबाज साहिल अंसारी, और ये बड़ी विकेट है, ये मोमेंट शिफ्ट करने वाली विकेट है साहिल अंसारी के रूप में। रॉयल रायपुर को लगने वाला ये दूसरा झटका ठाकुर जी। अब बिल्कुल गेंदबाज की निगाहें पहनी थी, वो बिल्कुल जानते थे कि यहां पर विकेट मिल गई है। उन्होंने पूरी दावेदारी की और जाकर के एम्पायर से शिकायत की और एम्पायर ने उनको स्वीकारा और थर्ड अंपायर की तरफ रेफर किया और आखिरकार वो विकेट मिल गया जो तलाश कर रहे थे वो। और देखिए अंपायर के प्रेजेंस ऑफ माइंड के आप दाद देंगे, गेंदबाज के प्रेजेंस ऑफ माइंड के दाद देंगे, क्योंकि विकेट कीपर को तो इतना पता नहीं था, लेकिन गेंदबाज ने देखा था कि बेल्स गिरी है और वो चल के आए, अंपायर से मांग की कि आप प्लीज चेक कीजिए, शायद मुझे एक विकेट मिल सकती है, तो अमन को विकेट मिली है। तो अच्छा प्रयास, और उसमें प्रयास में सफल भी रहे। अब बिल्कुल अमन को मिलने वाली है दूसरी सफलता। 30 रनों पे 2 विकेट गंवा चुके हैं रायपुर रॉयल्स और कहीं न कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है। साहिल अंसारी आउट होके पेवेलियन जा रहे हैं। उनका स्थान लेने के लिए इस समय संदीप खुर्रई। देखिए असलम भाई बैटरी वाले मदद करने के लिए पहुंचे। जैसे ही हमारे लकी सर ने उन्हें मांग की, सूती सर ने मांग की, तुरंत उन्होंने इंतजाम किया है और बैटरी पहुंच चुकी है जिसकी जरूरत भी थी। तो शुक्रिया है असलम भाई का भी। रज्जा 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहरहाल बाएं हाथ के बल्लेबाज संदीप खुर्रई स्ट्राइक लेने की तैयारी करते हुए गेंदबाजी रन पर अमन हल्के हाथों से खेलना चाहते, छोड़ दिया इस गेंद को। लेग स्टंप की काफी बाहर थी, वाइट बॉल का इशारा आता हुआ और एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या रॉयल रायपुर की 31 रन। सफेद शेरों की धरती, झरनों का शहर, सुपर ओवर की प्रतियोगिता, BLS कप का घमासान। ऑफ टक के बाहर की गेंद थी ये, ऑफ टक के काफी बाहर। एक और वाइड गेंद, हालांकि 2 विकेट चटका है अमन ने, लेकिन 20 रन भी अब तक खर्च किए हैं पांडे देखा जाए तो ठाकुर जी। अब बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आप, फिर भी आप कुछ अतिरिक्त करने के प्रयास में एक्स्ट्रा रन दे रहे हैं और कहीं न कहीं इस मैदान पर खासकर जब रायपुर रॉयल्स गेंदबाजी के लिए आएंगे वो डिफेंड करने के लिए बहुत मजबूत माने जाते हैं विंध्य की धरा में। हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंड से खेला है, कट किया, इस गेंद को दिशा दी, सिंगल चुराया। 3 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 11 की औसत से 33 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। रॉयल रायपुर इस मुकाबले में अच्छी स्थिति में फिलहाल तो नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत निर्णायक है, खासकर रायपुर रॉयल्स और खेल रही टीम उनके टारगेट हिटर्स। अगेन टारगेट हिटर्स अगर मुकाबला हारेंगे तो आसानी से 2 टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी, लेकिन टारगेट हिटर मुकाबला जीतते हैं तो फिर मोबाइल की तरफ और अपने टेक्निकल टीम की तरफ हमको रुख करना पड़ेगा कि कौन रन रेट में आगे चल रहा है। देखिए कैलकुलेटिव खेल खेल रहे फिलहाल तो, कैलकुलेशन के साथ बल्लेबाजी, हर ओवर में वो 11 रन बनाए हैं, मतलब 11 की औसत से जो रन बनाने हैं वही रन बना रहे हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लिए, हड़बड़ाहट नहीं है। साहिल अंसारी का विकेट जरूर आया है, लेकिन उसके बाद भी 11 रन इस ओवर से आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलते हुए फिलहाल रॉयल रायपुर टीम, टारगेट हिटर्स को इन कैलकुलेशन को थोड़ा सा बिगाड़ना पड़ेगा, तभी जाके उनके लिए रास्ता बनने वाला है। बिल्कुल शिवम दीक्षित संदीप खुर्रई की जोड़ी इसमें बीच मैदान पर, गेंदबाजी रन पर बलराम पांडे की गेंद कट किया, लेकिन अच्छी फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग दायरे में फील्डर के द्वारा। और रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए कितनी खास रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच, शिवम दीक्षित एंड संदीप इनके बीच में। जैसे कॉल किया था 1 रन के लिए दौड़ गए थे बल्लेबाज शिवम दीक्षित और 1 रन पूरा कर लिया, क्योंकि डेंजर जोन पर शिवम दीक्षित जो जा रहे थे तो उनका पहले निकलना था और बराबर सही समय रहते क्रीज में पहुंचे भी। बिल्कुल सही कहा आपने। बलराम पांडे इस समय पवेलियन एंड से गेंदबाजी के लिए तैयारी करते हुए इस ओवर में दूसरी बार बढ़ते हुए एम्पायर के पास से। स्लोअर 1 गेंद थी, लेग कटर, बिल्कुल समझ नहीं पाए इस गेंद को, पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली राइटी बल्लेबाज के लिए।
डॉट गेंद बलराम पांडे, कप्तान भी है टीम के, यहां से अच्छी गेंदबाजी करनी है कप्तान को इस मुकाबले में अगर कमबैक करना है टारगेट हिटर्स टीम को तो, क्योंकि मुकाबला जीतने के बाद आपकी उम्मीदें भी जिंदा रहने वाली है। टारगेट कितना देंगे ये भी एक सवाल रहेगा, क्योंकि जितना कम टारगेट चेस करने के लिए आसान जाएगा। पैरों पर गेंद नो लुक स्टाइल के अंदाज में इस शॉट को खेला है और बल्लेबाज शिवम दीक्षित ने यह शानदार चौका जड़ा है। जब भी रहती है बॉडी पर गेंद रहती है तो बल्लेबाज बड़े शॉट के लिए अक्सर तैयार रहते हैं, और जब आपने प्रोटेक्शन नहीं लिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग या फाइन लेग में, फिर से एक बार उसी दिशा में खेलना चाहते थे बल्लेबाज। हालांकि इस बार गेंद थोड़ी सी अच्छी थी, ऑफ-स्टंप के तरफ जा रही थी, ऑफ-स्टंप के बाहर चल के आकर इस गेंद को उसी क्षेत्र में खेलना चाहते थे बल्लेबाज शिवम। बिल्कुल, रायपुर रॉयल्स के ऊपरी क्रम ने आज रन किए हैं, और रन किए हैं तब जाके 2 मुकाबले जीते हैं। हालांकि अभी भी समीकरण कुछ ठीक ठाक नजर आ नहीं रहा है, इस मुकाबले का परिणाम डिसाइड करेगा। 42 ओवर की अगली गेंद, और यहां पर कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, देखने वाली बात, खेलने के प्रयास में चूके। और ये गेंदबाजी यूनिट अच्छा रहा है टीम रायपुर रॉयल्स की अगर बात किया जाए तो, जितने ज्यादा रन बनाए नहीं है लेकिन बचाए अच्छी तरीके से है। दूसरी तरफ टारगेट हिटर्स की भी गेंदबाजी यूनिट अच्छी रही है, जिन्होंने कम स्कोर डिफेंड किया था आज के दिन का। शॉर्ट बॉल, इस बार हुक शॉट, और बल्लेबाज कहेंगे थैंक्स अ लॉट, क्योंकि आपने वहां गेंद भेजी थी जहां पर बल्लेबाज को चाहिए थी, और गैप में भेजा, फाइन लेग में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, चौका आया है। तो 4 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 42 रन। ठाकुर जी, पिछली गेंद खराब गेंद थी, बलराम पांडे जिस तरह के गेंदबाज है, बिल्कुल सही कहा आपने, 4 ओवर में 42 रन। और आपने कुछ देर पहले कहा था कि जिस मानसिक सोच के साथ जो मैसेज उनके डगआउट से आया है कि 11 रन के आसपास वो रन प्रति ओवर बना के जा रहे हैं। हाँ, इस ओवर में भी लगभग देखा जाए तो 3 रन थोड़े से कम बने हैं, 2 रन कम बने हैं, क्योंकि 11 के औसत से रन बने हैं। तो इस ओवर में 10 ही रन आए। रोशन कुमार को शायद गेंदबाजी में लेकर के आए हैं, उनके कोटे का ये पहला ओवर है इस मुकाबले का। सामने है संदीप खुरई। अभी तक संदीप खुरई ने कुछ अतिरिक्त बड़े स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया नहीं है, शायद इस ओवर में वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाएं, क्योंकि अब यहां से 12 ओवर की खेल और बचे हैं। और तेज गेंद थी रोशन इनके द्वारा, लेकिन लेग स्टंप के बाहर भी तेज रफ्तार है। अगर गति आपकी दोस्त है तो गति आपकी दुश्मन भी है। गति को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो, गति को आप किस तरह से हैंडल करते हो, इसके ऊपर आपका सक्सेस बिल्कुल रहता है। कट करने की कोशिश थी, ये अच्छी लाइन, अच्छी लेन, टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर, बल्लेबाज को मजबूर किया कट कर बैकफुट पर ढकेलने के लिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने, पिछले सीजन रोशन कुमार ने अच्छा खेल दिखाया था इस खेल मैदान पर, और काफ़ी सारे विकेट अपनी टीम को दिलाए थे, लगभग फाइनल तक का सफर वो ले जाने में सफल हुए थे। बहरहाल एक बार फिर से सामने खेला है, इस बार शॉट अच्छा, गैप बड़ा है, मिड ऑफ के सर के ऊपर से गेंद लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर, लॉन्ग ऑफ में 4 रन। बिल्कुल इस बार ऊपर थी गेंद, एक कदम आगे निकाला और बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को निकाला सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। फ्रंट फुट पर आकर अच्छा शॉट लगाया, बॉल की लाइन में आए थे, प्रॉपर मिडिल ऑफ द बैट निकला ये शॉट, मिड ऑफ दायरे के अंदर था और उसी का फायदा बल्लेबाज संदीप को हुआ। कट किया है अब की बार नजाकत, पहली गेंद पर शॉट ताकत के साथ, अब की बार नजाकत सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की। रन संख्या 48 रन 48। बिल्कुल सर, शिवम दीक्षित के लिए
इस एंड से पेवेलियन एंड से बल्लेबाजी जब करते हैं तो काफी घातक रुख इख्तियार करते हैं, बड़े स्ट्रोक लगाते हैं। अब इस बार देखना है क्या बड़ा प्रहार उनके बल्ले से देखने को मिलेगा। मुआयना कर रहे हैं फील्ड का वो। बिल्कुल बड़े शॉट लगाने का मौका है। हवा भी पूरी तरीके से अब लगभग रुक सी गई है, तो उतना इंपैक्ट नहीं करेगी। अगर हवा में भी शॉट खेलते हैं तो बल्लेबाज। अपर-कट, ये अच्छा शॉट है, गैप में भी है। खिलाड़ी काफी दूर से गेंद का प्रयास कर रहे हैं रोकने का, और रोक लिया है गेंद को। 2 रन इसी के बीच पूरे होते हुए, और कैलकुलेशन के साथ देखिए 4 गेंदें हो चुकी है। 4 गेंदों में 8 रन आए हैं, जो कैलकुलेशन के साथ अब तक पूरे इनिंग में बल्लेबाजी की है रॉयल रायपुर ने। इसी के कारण 50 रन कोर्स बोर्ड पर लग चुके हैं अब तक। और बिल्कुल वो जानते हैं, अब शायद टॉस में उन्होंने कहा भी था। और इस बार लीजिए, इस बार गेंदबाज का नहीं हुआ है आदर, गेंद को भेज दिया है बॉम्बे दादर। देखने वाली बात, क्या रोकी गई है सर? बाउंड्री लाइन से लगभग बाउंड्री चेक की मांग हो रही है। क्या बॉडी लैंग्वेज तो बता रही है कि शायद प्रयास अच्छा किया है, क्या रोकी है ये कहना यहां से मुश्किल है, लेकिन प्रयास काफी अच्छा था लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी द्वारा। बाउंड्री चेक होती हुई तीसरे अंपायर की भूमिका में नजर आएंगे अंपायर चंद्रपाल सिंह जी। तो हमारी टेक्निकल टीम अलग अलग एंगल के साथ अलग अलग व्यू दिखाएंगी, और उसके बाद कुछ ही समय में आपके सामने रिजल्ट आने वाला है। टेनिसटिकेट.in के माध्यम से सीधा प्रसारण इस प्रतियोगिता का होता हुआ। जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि रॉयल रायपुर बनाम टारगेट हिटर्स के बीच ये मुकाबला, टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला लिया था रॉयल रायपुर टीम ने, और गेंदबाजी का निमंत्रण दिया है टारगेट हिटर्स को। दोनों टीमों के लिए एक अहम मुकाबला है, जीत जरूरी है। तो सेफ माने जाएंगे ये रन, काफी अच्छी तरीके से रोके हैं। बिल्कुल सर, हवा में गोता लगाते हुए रनों का बचाव, लगभग 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। कमाल की फील्डिंग शिवम कंबोज के द्वारा, ऊंचाई का अच्छा उन्होंने एफर्ट लगाया और 4 रन अपनी टीम के लिए बचाए हैं। हाइट का फायदा लेते हुए, हाइट भी फाइट भी। और इस बार ये अच्छी गेंद टिप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई, छोड़ती हुई गई बल्लेबाज को। डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त। इस ओवर से आए 9 रन। कैलकुलेटिव एक शॉट जरूर खेला था, लेकिन उसको रोकने में कामयाब रहे खिलाड़ी। रन संख्या 5 ओवर की समाप्ति, 51 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट टीम रॉयल रायपुर। और बिल्कुल अब आखिरी ओवर से इनिंग के कितने स्कोर बोर्ड पर रन एक हिम्मत दे पाएंगे, देखने वाली बात। 6वां ओवर देखना है कौन से गेंदबाज को लेकर के आते हैं कप्तान बलराम पांडे। और बिल्कुल पंची को लेकर के आए हैं। पंची किंग पहला ओवर और आखिरी ओवर दिया है कप्तान ने। पंची किंग को आए लेकर, और चर्चा में आए थे पंची किंग। हालांकि ये शॉट को काफी सीधा खेला है, तीर की माफिक सीधा और बुलेट की रफ्तार से तेज। बेहतरीन बल्लेबाज की पारी समाप्त होती हुई। शिवम दीक्षित ने हर मैच में रन बनाए हैं, छोटी छोटी पारियां खेली है, लेकिन इंपैक्टफुल पारियां खेली है, यह अहम बात है। और देखिए इस मुकाबले में 10 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन एक सवाल रहेगा, पंची किंग जैसा गेंदबाज इस टीम के पास था, तो इनको काफी देर के बाद इस मुकाबले में इंट्रोड्यूस किया है। रवि कोहली को इस मुकाबले में गेंदबाजी का मौका नहीं मिला, जिनकी बदौलत पिछले मुकाबले में मैच में वापस आए थे टारगेट हिटर्स।
तो ये जो रणनीतियां रही है टीम टारगेट हिटर्स की, ये समझ के परे है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। इनके पास खिलाड़ियों से भरी भरमार थी लेकिन सही इस्तेमाल नहीं हो पाया। फिलहाल अगली गेंद। इस बार फुल टॉस गेंद हवा में, पंची किंग गेंद के नीचे आते हुए और बेहतरीन कैच। ये जब आते हैं तो विकेट भी साथ लाते हैं। नाम है पंची और किंग की तरह गेंदबाजी भी करते हैं। कमाल की गेंदबाजी पंची किंग। अब तो जरूर बाद में सोचेंगे कि इस खिलाड़ी को हमने पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया। और स्कोर बोर्ड पे हालांकि 55 रन है, अभी भी मैच कहीं गया नहीं है, लेकिन सब कुछ दोनों टीमों के पास मौजूद। अभी इस मुकाबले में बहुत कुछ करने का। पंची किंग महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी प्रतियोगिता अक्सर खेलते हैं। बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अच्छा परफॉर्मेंस पंची किंग इन्होंने दिया है। रन संख्या 55 रन, 3 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की अब तक। बल्लेबाज जल्द से जल्द आइए, चलिए। 3 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। रन संख्या 55, लॉस ऑफ 4 विकेट। रवि कोहली हो या पंची किंग हो, महाराष्ट्र में कई सारी प्रतियोगिता में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और बार बार दिया है। नए बल्लेबाज प्रिंस वर्मा, टीम के कप्तान। और एक और फुल टॉस गेंद है और ये ऐसा गेंदबाज है जिनको फुल टॉस पे अक्सर विकेट मिलती है, लेकिन एक कैच छिटकता हुआ। पिछली गेंद पर भी फुल टॉस पे विकेट आया था, इस बार भी लगभग फुल टॉस पे विकेट मिल ही गया था, लेकिन कैच छोड़ी है। रन संख्या इसी 1 रन के साथ 56 रन। हैट्रिक का मौका था जो छिटका है। एक और हैट्रिक लेने का चांस बना था पंची के लिए। पहला ही मुकाबला में गेंदबाजी करने का मौका मिला है उनको आज, और हैट्रिक का मौका भी छिटक गया। और बिल्कुल सही कहा सर, पंची किंग असरदार गेंदबाजी आखिरी ओवर से करते हुए। और इस बार निकाल दिया है गेंद को। फील्डर के पास कोई मौका नहीं है, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल जाएगी 4 रन के लिए। बेहतरीन लॉफ्टेड ड्राइव नजर आया इस बार। डीप एक्स्ट्रा कवर वाइडिश लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच में शानदार सिक्सर जड़ते हुए बल्लेबाज संदीप। इस 6 के साथ रन संख्या 62 रन। अब आखिरी गेंद, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। और एक और बार हवा के साथ साथ घटा के संग संग गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, और संदीप ने इस मुकाबले को शानदार बना दिया। आखिरी गेंद पर जैसी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आई, पंची जेवते पंची की गेंद को उड़ाया है पंची की तरह। समाप्ति के पश्चात तो पहले इनिंग की अगर समाप्ति की बात किया जाए तो सिद्धार्थ सिंह 3 रन, साहिल अंसारी 22 रन, शिवम दीक्षित 16, 19 एक फिनिशिंग टच संदीप इनके द्वारा, जिनके बल्ले से 2 6 आए आखिरी 2 गेंदों पर। गेंदबाजी में अमन 2 और 21 रन 2 विकेट, बलराम पांडे 2 और 20 रन खर्चीले रहे, रोशन 1 और 9 रन। पंची किंग की आखिरी 2 गेंदों को उड़ाया है पंची की तरह। जो इकोनॉमिकल ओवर हो सकता था उसकी इकोनॉमी बिगाड़ने का काम किया है। 17 रन देकर 2 विकेट चटकाए पंची इन्होंने। बॉल वापस कर देंगे वॉलंटियर। जी हाँ, ओके। देखिए सर, जिस तरह से ये रन बने हैं 68-69 रनों का लक्ष्य होगा इस मुकाबले में, लेकिन अगर बल्लेबाज प्रिंस वर्मा जो बल्लेबाजी के लिए आए थे उनका पहली गेंद पर कैच छूटा, और कैच छूटने के बाद क्या हुआ, स्ट्राइक रोटेट हुई, और स्ट्राइक रोटेट होने के बाद क्या हुआ, आखिरी 2 गेंदों पे 2 छक्के आए। अगर कैच ना छूटता तो शायद 1 6 कम भी आ सकता था। तो एक एक गलती जो करते हो आप, इसका खामियाजा मुकाबलों में आपको भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा, कैच तो छूटा ही और 2 छक्के आ गए अगली 2 गेंदों पर, तो कहीं ना कहीं एक धक्का सा। ये 12 रन कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आखिरी के जब चेस करने के लिए उतरेंगे आप। तो चलिए अब 69 रनों का लक्ष्य होगा टीम टारगेट हिटर्स के लिए। भैया आवाज दिया तुमको शायद।
तो जी हां, इससे पहले कि दूसरी पारी का खेल शुरू हो, अब मैं आपको लिए चलता हूं आरजे ओम सर के साथ वॉइस ऑफ राजस्थान मिस्टर रिजवान चांद सर के पास। तो बिल्कुल चलिए दूसरी पारी का आगाज करते हैं। लेट्स स्टार्ट द गेम। $69 रनों की चुनौती, वो बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी, बहुत जल्दी इस मुकाबले को फिनिश करना होगा अगर इस लक्ष्य तक पहुंचना है तो, क्योंकि नेट रन रेट का इश्यू हो सकता है संभवतः, इसीलिए वो बल्लेबाज की मंशा भी यही है। देखना होगा कितना जल्दी वो टारगेट अचीव करने का प्रयास करते हैं। हालांकि बड़ा टारगेट दिया है, वो 6 ओवर में भी मुश्किल है इस विकेट पर कहीं ना कहीं मरता क्या न करता, और वो कहानी यहां से नजर आ रही है बल्लेबाजों के पास। किस प्रकार से वो बल्लेबाजी होगी अब। इसी बीच ये गेंद फुल लेंथ की गेंद थी, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, गजब की गेंदबाजी। वो बाउंड्रीज की आवश्यकता, बल्लेबाजों को गेंदबाजों को विकेट की आवश्यकता। बहुत मुश्किल ये डगर है, मुश्किल ये सफर है। एक बार फिर ये गेंद इस बार रिवर्स में खेल दिया, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। वेलकम बाउंड्री मिल जाएगी, खूबसूरत बाउंड्री मिल जाएगी। स्कोर जा पहुंचा 6 रन बिना किसी क्षति के इस समय। इसी प्रकार से वो बल्लेबाजी करनी होगी, बल्लेबाज प्रयास पूरा करेंगे क्योंकि उनके लिए यहां से ये मुकाबला बहुत तेज गति के साथ रन बनाने आवश्यक का। इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था बल्लेबाज ने। अच्छी गेंद कही जाएगी, कमाल की गेंदबाजी कही जाएगी। दोनों ही बल्लेबाज पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए हैं, शिवम और उनके साथ आशु, शिवम कंबोज और आशु। एक बार फिर से वो रिवर्सिप का प्रयास तो किया, फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? कैच हिट की कॉल है, कैच ड्रॉप, मुश्किल चांस था फरहान के लिए, पर 2 रन दौड़ के पूरे कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। इसी 2 के साथ स्कोर जा पहुंचा 8 रन। बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा, ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है, ये मुकाबला बहुत खास है।
स्पार्कलिन बॉल कर दिया। निश्चित तौर पर बड़ी उम्मीदों को आघात लगा है, बड़ी उम्मीदों को झटका लगा है। 1 के बाद 8, 1 विकेट के नुकसान पर। वो 1 से 18 या 20 होना चाहिए था निश्चित तौर पर क्वालिफायर करने के लिए, पर 1 पर 8, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी बड़ी कमाल की है इस टीम की, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करना होगा गेंदबाजों को। 8 रन 1 विकेट। आज के दिन का वो अंतिम मुकाबला, देखना होगा कौन सी 2 टीमें हैं वो क्वालिफाई करती हैं। निश्चित तौर पर चंदन सर बहुत खुश नजर आ रहे हैं अपनी टीम के प्रदर्शन, जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है इनकी टीम ने। बिहार से वो एक खिलाड़ी को चुनकर लेकर आए हैं उन्होंने। रीवा मध्य प्रदेश, सफेद शेरों की भूमि, झरनों का स्वर्ग, हीरा नगरी में गजब का कार्य किया। नए बल्लेबाज अक्षय सिंह, गेंदबाज अक्षय सिंह आए हैं, माफी चाहते हैं, अक्षय सिंह शापू आए हैं गेंदबाजी के लिए। किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे अक्षय? खाड़ गेंद के भी अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे गेंदबाज हैं। लेदर गेंद के साथ वो दोनों तरफ स्विंग कराते हैं, वो हिट तट्टे गेंदबाजी करते हैं। इस बार इस गेंद को खेल दिया फील्डर, वहां पर प्रयास जरूर करेंगे पर असफल प्रयास। चली जाएगी गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इसी 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा 12 रन। बिल्कुल अच्छा शॉट था इसी के बीच। ऐसे शॉट आपको निरंतर अंतराल के साथ लगाने भी होंगे। रन संख्या जरूर 69 रनों का लक्ष्य है, लेकिन हो सकता है रन संख्या 12 रन, 1.1 ओवर की समाप्ति। और इनसाइड आउट, बेहतरीन शॉट, अपीश ऑन दी अप लगाते हुए और गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। जिया बहुत ही गजब की बल्लेबाजी, आउटसाइड ऑफ स्टंप। आंसू क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाज को आंसू देने का कार्य कर रहे हैं इस समय। आंसू बल्लेबाजी कर रहे हैं धांसू। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी। स्कोर अभी भी 16, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर 8 से 16। करंट रेट इस समय 12 का चलता हुआ। बिल्कुल, और इसी रिक्वायर्ड रन रेट के साथ रन भी बनाने हैं आपको। 11.5 के औसत से रन बनाने हैं तो मुकाबला जीतने के चांसेस भी बनेंगे टारगेट हिटर्स के, लेकिन नेट रन रेट वो फैक्टर करने वाला है। 28 गेंदों में 53 रन बन सकते हैं। इससे पहले भी टेनिस बॉल क्रिकेट जगत में बने हैं, आज भी बन सकते हैं। अक्षय सिंह साकू के ऊपर हल्ला करने की कोशिश, इस बार हवा में, और एक पलटवार लगभग हो गया था। यह आसान सा कैच छिटका है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। हिट द टेक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं अक्षय सिंह सापू। लेदर क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। और रिजवान जी एक ऐसे गेंदबाज है जिनको मैंने कई बार टेनिस बॉल को भी हवा में लहराते हुए देखा है। जी हाँ, अगर आपके पास वो स्किल्स है तो आप बॉल नहीं वो पत्थर को भी लहरा सकते हैं। अगर आपके पास वो पारंगतता है, आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास वो स्किल्स है, आपके पास वो कला है। इस बार फिर से खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेल दिया, काफी तेज गति के साथ प्रहार किया है, एक और गेंद को सीमा रेखा से बाहर किया है। बहुत ही गजब की बल्लेबाजी, खूबसूरत बल्लेबाजी, मंत्र मुग्ध करने वाली बल्लेबाजी, मन को मोहित करने वाली बल्लेबाजी, आंखों को सुकून देने वाली नैना बिसार बल्लेबाजी। जितनी तारीफ करे कम है। बहुत ही आला दर्जे की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अति उत्तम, सर्वोत्तम बल्लेबाजी इस समय बल्लेबाज के द्वारा देखने को मिल रही है। अच्छा शॉट था, बैकफुट पर गए, जगह बनाई शॉट के लिए, कवर के क्षेत्र में चौका आता हुआ। और इस बार बॉडी के काफी दूर फेंका था इस गेंद को, चल के आए थे ऑफ स्टंप के बाहर, शायद लेग स्टंप के बाहर निकल गए थे और आगे आकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था बल्लेबाज द्वारा। रन संख्या 21 रन। प्रतियोगिता का जायजा लेते हुए अखिलेश जी शुक्ला सर इस प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक है। श्रुति सर और अखिलेश शुक्ला सर काफी मेहनत ले रहे इस प्रतियोगिता के लिए और दिन भर मैदान पर जुड़े रहते हैं। जी हाँ, अखिलेश शुक्ला जी आज वो अर्ली इन द मॉर्निंग आए थे और अभी तक बने हुए हैं। साथ में तिवारी जी इस प्रतियोगिता के बहुत अहम
सदस्य हैं वो मजबूत कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। सूती सर की बात कर लें, अखिलेश शुक्ला जी की बात कर लें और इनकी पूरी जो टीम है जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रहकर कार्य करते हैं, क्योंकि इस प्रतियोगिता में कहीं ना कहीं सबका सामूहिक प्रयास, सबका साथ, सबका विकास, तभी यह प्रतियोगिता विकास की राह पर, प्रगति की राह पर हम बार बार बात भी कर रहे हैं। 10 साल बेमिसाल, सबका साथ, द रीवा टेनिस बॉल क्रिकेट का विकास, और इसी विकास के लिए 10 साल, और 10 साल से उनकी पूरी टीम, जैसे कि हरेंद्र सर हो गए, लक्की भाई हो गए, जो पिछले 10 सालों से इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आसान नहीं होता इन लोगों को जोड़ के रखना। जब आपका नेचर, आपका स्वभाव अच्छा हो, तभी जाके ये लोग जुड़े रहते हैं। और इसी के कारण 10 सालों से इन लोगों ने इस प्रतियोगिता को बड़ा बनाने की कोशिश की है, और आज ये प्रतियोगिता भारतवर्ष के हर घर में पहुंच चुकी है, पूरे चर्चा में है। जी हाँ, और वो आप बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझते हैं, तभी 10 साल तक बने रहते हैं। और पिछले 10 साल में इनकी अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी कमाल की हो चुकी है कि वो बोलने से पहले समझ जाते हैं, मन में क्या चल रहा है वो समझ जाते हैं। मैंने कई बार देखा है सूती सर कुछ दिशा निर्देश देना चाहते हैं, उससे पहले हरिंदर सर है वो अपनी गर्दन हिला देते हैं, वो अप्रूवल दे देते हैं कि जी हाँ सर मैं समझ चुका हूं। और निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा कार्य रेव मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से वो देखने को मिला है। उसमें लकी खान की बात कर ले, हरिंदर जी की बात कर लें, शुक्ला जी की बात कर लें, तिवारी जी की बात कर लें, पर इस बार बात क्षेत्र की भी करनी होगी, जिस प्रकार से अपनी टीम के लिए वो कुछ रन बचाए हैं। अच्छा शॉट था लेकिन बेहतरीन फील्डिंग नजर आई। हालांकि लक्की जी की टीम बाहर हो चुकी है, इनके लिए थोड़ी सी दुखद बात होगी, क्योंकि अगर टूर्नामेंट में बने रहते तो और मजा आने वाला था। अब फिलहाल स्टॉल से काम चला लेंगे। जी हाँ, और एक बार फिर से इस गेंद को नो की कॉल आ रही है अंपायर के द्वारा। फील्डर सेफ्टी के साथ इस रन को नो जरूर आई है, पर क्षेत्ररक्षण बड़ा कमाल का, 2 मिल जाएंगे। तीसरे का प्रयास चाहते थे पर थोड़ा सा वहां अनकंफर्टेबल नजर आई। नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर बल्लेबाज 2 के साथ 1 नो, 3 रन मिल जाएंगे। इसी 3 के साथ 25 हो जाएंगे। 25 होने के साथ साथ वो एक फेड गेंद भी रहने वाली है। फ्रीड को क्या सुपर हिट में बदलना चाहेंगे? संभवतः वो पॉपिंग क्रीज का उल्लंघन किया है वहां गेंदबाज ने। सर किस चीज का नो बॉल? ओके पॉपिंग क्रीज का शायद साइड लाइन का नो बॉल। बेल्स पर पैर लगाए, हाँ विकेट पर अगर पैर लगता है तो नए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ये नो बॉल करार दिया जाता है। तो सही डिसीजन, अंपायर की दाद देनी होगी। मोहम्मद रफीक सर इंटरनेशनल अंपायर है, एक्सपीरियंस काफी है। अगर स्टंप पर आपका पैर लगता तो नए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार इसे नो बॉल करार अंपायर दे सकते हैं और दिया जाता है। तो बिल्कुल एक सही डिसीजन, और इसी के लिए इस प्रतियोगिता को साफ सुथरी प्रतियोगिता कहा जाता है। चांद जी, आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी। जी हाँ, आने वाली गेंद फ्री हिट गेंद रहेगी। इस गेंद के बाद बातचीत जरूर करेंगे। जी हाँ, फ्री हिट गेंद का फायदा पूरा उठा नहीं पाए। और जी हाँ, आधुनिक क्रिकेट की अगर बात कर ले, वो प्रतिदिन आईसीसी की तरफ से वो नियम और परिवर्तन होता रहता है, और बहुत जरूरी होता है। अंपायर्स की बात कर ले, कमेंटेटर्स की बात कर ले, प्रोफेशनल जो कार्य करते हैं, हर चीज से अपडेट होना पड़ता है। और आपने बहुत अच्छी बात कहीं ना कहीं कही है, जिस प्रकार से आपने जो बताया है कि आईसीसी के जो नवीनतम रूल है उनके अनुसार ये गेंद है वो बिल्कुल नो होती है, और खिलाड़ियों भी मानते नजर आए हैं। इसके अतिरिक्त अब वो जरूरी नहीं है कि वो हाथ से टकराने पर, वो पांव से टकराने पर ही नो बॉल होती है। बाउंड्री चेक की मांग करते हुए अब मुख्य अंपायर बाउंड्री चेक करते हुए, रुकिए, क्योंकि अपने पास जब टेक्नोलॉजी है तो फिर वो मानव को थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भरोसा किया जाता है आजकल, क्योंकि दर्शक हैं वो किसी न किसी टीम के साथ उनकी भावनाएं हैं वो जुड़ी रहती है। हो सकता है हमारे पांडे जी की भी भावनाएं किसी टीम के साथ जुड़ी हो, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जी हाँ, सेफ माने जाएंगे अब ये रन। पांडे जी का मानना था, लेकिन टेक्नोलॉजी है तो रिस्क काय को लेना जी। रन संख्या 28 रन। कभी कभी आंखें धोखा सा खा सकती है, कैमरे नहीं। इस बार जड़ा है, पड़ा है, लेकिन खिलाड़ी को पाया है। डीप मिड विकेट में पकड़ लिए बल्लेबाज आशु, और दूसरे विकेट का पतन। जी हाँ, इस बार जड़ा है, पड़ा है, पर वहां क्षेत्र रक्षक खड़ा है। आसान सा कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा है। कमाल की गेंदबाजी कहना चाहेंगे। एक और विकेट का पतन होता हुआ 28, 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए कभी कभार क्या हो जाता है चांद जी, बाउंड्री चेक इसलिए अंपायर करते हैं क्योंकि कभी कभार फील्डर बॉल को रोकने से पहले अगर बाउंड्री को पैर टच होता है तो उसे बाउंड्री कंसीडर किया जाता है। हम
कैमरे में क्या आएगा, अगर पैर टच हुआ वो भी आएगा और कब टच हुआ वो भी आएगा। कभी कभार हम देखते हैं कि खिलाड़ी ने अंदर जाके बॉल को सेव किया है, लेकिन उससे पहले अगर बाउंड्री को टच हुआ होगा तो उसे बाउंड्री कंसीडर किया जाता है। जी हाँ, बहुत बार ऐसा देखा जाता है क्योंकि क्षेत्ररक्षक लंबी दूरी से दौड़कर आते हैं, बहुत बार उनका महीन सा टच है वो बाउंड्री रोप पर टकराता है। कई बार क्षेत्ररक्षक को भी वो पता चलता नहीं है, और जब हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, थर्ड अंपायर की तरफ जाते हैं, तब वो दूध का दूध, वो पानी का पानी है, वो बिल्कुल हो जाता है। बहरहाल इसी बीच एक बार फिर ये गेंद रिवर्स का प्रयास था, शाम का सत्र अपील इस गेंद पर अपील हुई है। विकेट कीपर अक्षय सिंह सापू आमतौर पर ज्यादातर अपील करते नहीं है, लेकिन अंपायर का मानना नॉट आउट। सर किस चीज के लिए रेफरल? तो देखिए डॉट बॉल आती हुई इसी के बीच में ओवर हुआ समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति और रन संख्या 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदें बची है। टारगेट हिटर्स को हिट लगाने होंगे क्योंकि 41 रन आपको बनाने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 14 के पास आ चुका है। जी हाँ, 18 से 41 की आवश्यकता और रिक्वायर्ड रन रेट 13.67 पर आज के दिन कहीं ना कहीं हम भी मिस कर रहे हैं। की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। 18 से 41 की आवश्यकता, रिक्वायर्ड रन रेट 13.67। और हम जो बात कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं हम भी मिस कर रहे हैं, सारे क्रिकेट के खिलाड़ी भी मिस कर रहे हैं, सारे दर्शक भी मिस कर रहे हैं। किसको मिस कर रहे हैं? जो पिछले 2 दिन से लगातार हमसे मुलाकात हो रही है, सुपर ओवर को मिस कर रहे हैं। जी हाँ, हम सुपर ओवर को मिस कर रहे हैं क्योंकि पहले दिन भी हमारी सुपर ओवर से मुलाकात हुई। पहले दिन तो वो 3 बार मुलाकात हुई और कल के दिन में भी हमारी मुलाकात हुई है। आज पर वो कहां खो गया है, सुबह से आया नहीं है। और कहा जाता है सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो भूला नहीं कहते, और उम्मीद करते हैं वो आएगा। इस मुकाबले में वो सुपर ओवर आएगा। नहीं, भूला का भूला भूला ही रहेगा आज, और वो रहना भी चाहिए। जी निश्चित तौर पर देखना चाहेंगे जिस प्रकार से वो संध्या हो रही है, सांझ का समय हो रहा है। 29 रन। इस बार अच्छा शॉट डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में इस शॉट को खेला है सीधे बल्ले से, लॉफ्टेड ड्राइव लगाते हुए बल्लेबाज रितेश। इनका भी ठीक तरह से मुकाबले में देखा जाए तो काम, जिस तरह से वो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं उस हिसाब से उनके बल्लेबाजी के लिए अगर इससे पहले भी भेजते पहले मुकाबले में तो शायद असरदार हो सकते थे, जिस तरह से उनका नाम सुना इस क्षेत्र में। लेकिन चलिए, अब तो चिड़िया चुप गई खेत। जी आपने अच्छी बात कही है। कहीं ना कहीं पहले मुकाबले में थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए आए थे, पर दूसरे मुकाबले में वो पूरा मौका मिला था, अच्छा स्टार्ट भी लिया था। दूसरे मुकाबले में नंबर 3 पर आए, एक बड़ा छक्का भी लगाया, पर उसके बाद कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा धैर्य और धीरज की कमी नजर आई। वो रिवर्सिप के लिए चले गए थे और फुल टॉस गेंद पर वो कैच आउट हुए थे वहां से। पर इस मुकाबले में देखेंगे किस सोच के साथ जाते हैं, किस मेंटेलिटी के साथ जाते हैं। अक्षय सिंह सापू तेज गेंदबाज, इस बार पुल शॉट और मैदान के बाहर गुल होंगी ये गेंद 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन शॉट था, जैसी गेंद पटक दी थी, पटक दिया बल्लेबाज ने इस गेंद को मैदान के बाहर। जी हां, पटकी हुई गेंद, पूरा इंतजार किया वहां पर बल्लेबाज ने। अनुराग गेंद को सीमा रेखा से बाहर कर दिया और बाहर के फील्डर ने वो नारियल पानी का मौका गंवा दिया, अन्यथा उनकी सेहत में सुधार हो सकता था। एक हाथ से कैच पकड़ लेते तो हमारे लक्की भाई की तरफ से वो नारियल पानी की व्यवस्था। बिल्कुल, रन संख्या 37। और इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी ऑन द अर्फ खेलने का प्रयास था। इस शॉट को डीप कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, शायद लोहा जी मौजूद है। आज लोहा जी का बल्लेबाजी में काम नहीं पड़ा इस मुकाबले में। 1 रन आएगा इस गेंद पर, रन संख्या 38। 38 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 3.5 ओवर की समाप्ति।
आखिरी गेंद। और पैरों पर गेंद थी, कलायों के साथ मोड़ना चाहते थे इस गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। 1 रन मिलेगा। इसी 1 रन के साथ अब ओवर होगा समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति, 39 रन आप स्कोरबोर्ड पर देख रहे हैं। हमारे ये स्कोरर जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है, पांडे जी और पूरी टीम अच्छी तरीके से काम करती हुई इस प्रतियोगिता में tenniscricket.in के माध्यम से पांडे जी की टीम ने बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ सटीक काम को अंजाम दिया है। जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी, रिजवान चांद सर जिम्मेदारी को भले भांति निभाया है। और देखिए, हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी प्रतियोगिता में, जिनको जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए। जी हाँ, वो जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस प्रतियोगिता को अलग ही लेवल पर जा रहे हैं। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, सारे ऑफिशियल्स की बात कर ले, tenniscricket.in की बात कर ले, बहुत अच्छा कार्य है और अति उत्तम कार्य है उन्होंने किया, अपना दी बेस्ट देने का प्रयास किया है। बहरहाल इस मुकाबले की बात कर ले, 4 के बाद स्कोर 39, 2 विकेट के नुकसान पर 12 से 30 की अभी भी आवश्यकता। अनुराग शुक्ला और रितेश चतुर्वेदा ने अब बड़े बल्लेबाज है, कहीं ना कहीं वो बड़े बल्लेबाज तभी साबित होंगे जब इस मुकाबले को यहां से फिनिश करेंगे, क्योंकि कल के दिन में हमने देखा उस्मान पटेल इसी प्रकार की परिस्थितियों में खड़े थे और उन्होंने उस मुकाबले को वहां से टाई करवा दिया था। मौका इन दोनों बल्लेबाजों के पास भी है। 12 गेंदे 30 बनाने हैं, मौका है, मौके पर छक्के जड़ने होंगे। और इस बार शॉट खेला है क्रॉस द लाइन, गेंद गैप में जाती हुई डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी काफी तेजी से गेंद पर, एक ही रन आएगा, एक ही रन आएगा और 1 रन आएगा तो स्ट्राइक अब रोटेट होगी। रन संख्या इस 1 रन के साथ 40 रन। स्ट्राइक पर होंगे अनुराग शुक्ला, जिन्होंने इसके पहले ओवर में एक शानदार 6 जड़ा था आखिरी गेंद पर। उनके ऊपर निगाह है, जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी पर भली भांति खरा उतरना जानता है ये खिलाड़ी। देखिए, शॉर्ट बॉल पुल करने की कोशिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। इसी के बीच एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको बताना चाहूंगा। इस पूरे प्रतियोगिता में कोई भी बल्लेबाज अगर 6 गेंदों में 6 6 लगाता है तो उनको प्रदीप जी तिवारी इनकी ओर से 5100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 6 छक्के जो भी बल्लेबाज लगाएगा, प्रदीप जी तिवारी सर इनकी ओर से 5100 इनाम मिलेगा। लेकिन इसी के बीच बड़ा इनाम, बड़ा इम्तिहान, क्या बल्लेबाज की पारी होगी समाप्त? इस बार खता है बल्लेबाज का, क्या टिकट कटा है? तीसरे अंपायर का रुख करते हुए ऑनफील्ड अंपायर मोहम्मद रफी जी यहां पर कोई गलती नहीं होने देना चाहते। जी हाँ, कहीं ना कहीं वो देखना चाहते हैं और ये बेहतर भी है, अगर टेक्नोलॉजी है तो फायदा उठा लेना चाहिए। मोहम्मद रफी जरा बल्लेबाज को रोकते हुए 9 से 28 की आवश्यकता, या 9 गेंद से 28 या फिर 9 से 29। जी हाँ, फेयर कैच है। 9 गेंद 28 रनों की अभी भी आवश्यकता। रितेश आउट होकर इस समय बाहर की तरफ जा रहे हैं। अनुराग शुक्ला नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर है और एक समय लग रहा था जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे थे कि अंतिम क्षणों तक इस मुकाबले को जीत ले जाएंगे, पर कमाल की गेंदबाजी वहां एक बार फिर से नजर आई है। और रायपुर रॉयल्स, मैं सुबह भी बात कर रहा था, वो रॉयल प्रदर्शन इनका अभी तक जारी है। प्रत्येक मुकाबले वो जिस प्रकार की एफर्ट लगाते हैं, चाहे मुकाबला कितना ही आगे तक चला जाए, वो मुकाबले में छोड़ते नहीं है। नए बल्लेबाज रवि कोहली आए हैं शायद, मलिक है तो अपना हाथ ऊपर करें एक बार। प्रांजल, बल्लेबाज का नाम आकाश। जी हां, आकाश आए हैं। का आकाश गेंद को आकाश में पहुंचा पाएंगे, वो जरूरत है। आकाश को आसमान से बातें करनी होगी। फुल टॉस गेंद सामने खेला है, लॉन्ग ऑफ की जानिब 1 ही रन मिलेगा। लेकिन कल के मुकाबले की बात करना जरूरी है। कल 4 टीमें, पहला मुकाबला रोहित 11 बनाम MUCC संबलपुर ओडिशा और दूसरा मुकाबला तूफान 11 बनाम गैलेक्सी हॉस्पिटल। कल तूफान भी है, कल रोहित भी है, कल गैलेक्सी भी है और कल ओडिशा की टीम भी है, तो मजा आने वाला है। जी हाँ, वो मजा आने वाला है। कल 2 टीमों की उम्मीदें फिर धराशायी होंगी। 2 टीमें वो अगले चरण में पहुंच जाएंगी। अब कौन सी वो 2 टीमें होंगी, कौन सी 2 टीमें धराशायी होंगी, उसके लिए कल का वेट करना होगा। तो कल सभी साथी है वो हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। सुबह 9 बजे फिर वो धमाल होगा, फिर वो खिलाड़ियों का कमाल होगा। बहरहाल इस मुकाबले में भी क्या धमाल हो सकता है, उम्मीदें तो है। यहां से 7 से 27 इस गेंद पर वो बाउंड्री लगानी होगी। बिल्कुल, यहां से शॉर्ट बॉल पुल किया है खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। लेकिन इस अब की बार आज इस प्रतियोगिता का और इस साल का सफर
शायद समाप्त होने वाला है टारगेट हिटर्स का। जिस तरह से अब स्थिति आ चुकी है, विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार जो आगे के दौर में जाने वाली टीम बन सकती है, और एक टीम रॉयल रायपुर। हमने देखा कि पहले दिन में देव आर्मी राजस्थान और रेड डेविल्स नोएडा टीम क्वालिफाई हुई थी। कल के दिन में 2 टीमें क्वालिफाई हुई, जिसमें से शिव शक्ति नागपुर और एक टीम शिवन्या सूरज शिवन्या जबलपुर शिवन्या होम्स की ये टीम। और आज के दिन में 2 टीमें यहाँ से रॉयल रायपुर और लगभग बिहार की टीम क्वालिफाई होने जा सकती है। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छी जानकारी आपने बिल्कुल प्रोवाइड की है। इसी बीच नन्ना मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं। जो छोटे बच्चे वहां अटखेलियां कर रहे हैं वो गिर भी सकते हैं। आपसे आग्रह रहेगा कि बच्चों नीचे उतर जाओ, धरातल पर आओ। अभी आपके उड़ने का समय नहीं है, पूरी जिंदगी बाकी है। आगामी समय में आप बुलंदियों को छुओगे। नीचे आए प्लीज, क्योंकि वो खतरा हो सकता है जिस प्रकार से वो बहुत ज्यादा हाइट पर है। बिल्कुल, और आज के दिन में जो 2 टीमें डिस्क्वालीफाई होगी, क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, वो टीमें रहेगी टीम आसाम और एक टीम शायद टारगेट हिटर एक टीम हो सकती है। ये 4 रहीनोस आसाम जिनके कप्तान एवं ऑनर थे हुमायूं जी, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ साथ टीम टारगेट हिटर सिहोरा कटनी टीम ऑनर है सनील पटेल, इनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और कल के दिन में 4 बड़ी टीमें खेलती हुई नजर आएगी आपको। एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा, सुनील कुमार यादव, दिलीप बिंजवा, कृष्ण मूर्ति, रोहन खरात, फिरकी का जादूगर जिसे कहा जाता है, श्रेयस वाजपेयी, सचिन शर्मा, सरोज, वकार हैदर, आसिफ पटेल, अरविंद कुमार, शेख मोहसिन, गोल्डी साहा, आयुष्पाल, योगेश पेनकर और अजाज कुरैशी। फाइटर जेट भी कल दिखेंगे, कल दिलीप बिजवा भी दिखेंगे, तो मज़ा आएगा एमयूसीसी टीम जब खेलेगी तो। उसी के साथ साथ कल के दिन में और जो 3 टीमें रहेंगी, गैलेक्सी हॉस्पिटल जिसमें आकाश गणपत तारेकर, अमित यादव की युवा सितारा अमित नाइक, अजीम लाला, शहबाज मैक्सी, सागर कुमार भंडारी, रोहित बर्मन, सुशांत कश्यप, प्रदीप मिश्रा, अरमान खान, सागर पटेल, राहुल निर्मल, सरोज अहमद, प्रिंस वर्मा, अंकित कल्की जैसे स्टार खेलते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ साथ तीसरी टीम अगर देखा जाए तो कल के दिन में विद्यांचल, रोहित 11, राजा पांडे, नितिन माटुंगे जो महाराष्ट्र के खिलाड़ी है, जैद खान, नवनीत कांत, हरदीप, शकील राय बरेली, मुरली, मनीष, सौरभ सिंह, स्वप्निल उसरे, तुषार शर्मा, संदीप और आदर्श उपाध्याय, धीरज सिंह एंड धर्मेंद्र कुमार यादव। तूफान 11 में नयन सिसोदिया, इलियास, अंगद पाटिल, शाहिद शेख, शानू अलीगढ़, सुनील, आमिर दाफेदार, अस्पर वेग मिर्जा, विकास चौहान, जाहिद अली, सौरभ पाठक, साहिल शाह, वाजिद खान, नवनीत सिंह परिहार और अंकुर सिंह। तो स्टार कल के दिन में भी नजर आएंगे, भारतवर्ष के कई सारे सितारे, और कल के दिन में मजा आने वाला है रिजवान चांद जिस तरह से 4 टीमें खेलेंगी। जी हाँ, 4 टीमें हैं वो खेलने वाली हैं। कल पूरे भारतवर्ष के स्टार खिलाड़ी हैं वो यहाँ खेलते नजर आएंगे, चमकते नजर आएंगे, और देखना चाहेंगे कौन से सितारे ज्यादा चमकते हैं, वो अगले चरण में जाते हैं। पूरे भारतवर्ष से, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, सभी राज्यों से कल खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, कल का दिन कमाल होगा, खिलाड़ियों का धमाल होगा। और शायद बल्लेबाज दोनों ये मुकाबला अब छोड़ दिया है। नए बल्लेबाज बिल्कुल जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, पंची अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। बिल्कुल वो टारगेट हिटर्स एक बड़ी टीम, ऑन पेपर देखा जाए तो बड़े बड़े नाम इस टीम में थे, लेकिन वो कॉम्बिनेशन जो बन नहीं पाया। आसाम की टीम 3 मुकाबले में 3 हार, टारगेट हिटर्स ने 1 मुकाबला बचाया था आसाम के सामने, बेहतरीन कमबैक किया, लेकिन अब इस मुकाबले से लगभग बाहर हो चुकी है टारगेट हिटर्स। लगभग क्वालिफाई में जाने वाली आज 2 टीम और मिलेगी, यानी कि 6 टीमें मिल जाएंगी आज के दिन में। भारी मात्रा में भी दर्शक जुड़े थे, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं।
फुल शॉट लगाया है, हवा में ऊपर ही गई गेंद, दूर नहीं। और कल के दिन में भी अगर दर्शक आएंगे तो मनोरंजन होगा, दर्शकों भारी मात्रा में आइएगा, क्योंकि कल भारतवर्ष के कई सारे सुपरस्टार खेलते हुए नजर आएंगे यूनिवर्सिटी की इस ग्राउंड पर। और इसी के साथ बॉल कलेक्ट करें, अंपायर बॉल कलेक्ट करें। इसी के साथ इस मुकाबले को जीता है 23 रन के अंतराल के साथ। टारगेट हिटर्स को थमा दी है उनकी दूसरी हार। और इस प्रतियोगिता के में मिलने वाली आज की 2 टीमें मिली है। एक टीम जो 3 मुकाबले में 3 जीत, रॉयल रायपुर, जैसा नाम है रॉयल उसी तरीके से काम है रॉयल रायपुर का। और दूसरी टीम विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार। तो दोनों टीमों का आने वाले मुकाबले के लिए शुभकामनाएं। वेल प्लेड टीम आसाम और वेल प्लेड टारगेट हिटर्स। तो जी हाँ, आज के दिन क्वालिफाई करने वाली दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन जिन टीमों को थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है उनको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे अब आगामी आने वाली आपकी प्रतियोगिताओं के लिए। तो बहुत ही मजा आया आज के दिन, एक बार फिर से हमने पूरा प्रयास किया, पूरी ऑफिशियल टीम पूरी